लापता अफराद के अहले खाना अपने प्यारों को सेहत और सलामती के लिए दुआ गो हैं। चचा अपने भतीजे 22 साल आरिफ को तलाश कर रहे हैं। तफसील क्या है ये जान लेते हैं साकिब आलम से। जी साकिब। हाँ जी, 20 घंटे से ज़ायद का वक्त जो है वो गुज़र चुका है। गुल प्लाज़ा में लगी आग जो है ताहाल बेकाबू है। इस वक्त जो इंतज़ामिया है उसके मुताबिक 32 से ज़ायद अफराद ऐसे हैं जो लापता हैं। इस वक्त मेरे साथ हुसैन साहब मौजूद हैं जिनका भतीजा भी जो है इस गुल प्लाज़ा के अंदर दुकान पर काम करता था, जो कि अब तक घर नहीं पहुँचा है। मोहम्मद हुसैन साहब, मुझे ये बताइएगा कि क्या नाम था आपके भतीजे का और वो आखिरी राब्ता आपका कब हुआ और आपको कैसे पता लगा कि यहाँ पे ये मामला आता है? सबसे पहले तो कल रात 10:30 बजे हमें पता चला कि आग लगी है। तो हम तो नहीं समझ रहे थे कि इतनी बड़ी आग होगी, ऐसे हम शॉर्ट सर्किट होगी। लेकिन जैसे जैसा पता चला हम लोग यहाँ आए। 11:30 बजे हमारी लास्ट टाइम बात हुई थी। आरिफ नाम है, मोहम्मद आरिफ, जो पिछले 7 साल से यहाँ काम कर रहा है, कराकरी की शॉप पे काम कर रहा है। तो उसके बाद 11:30 बजे के बाद उसका फ़ोन भी ऑफ हो गया और तवक्कुआत थी सरकार से, गवर्नमेंट से, रेस्क्यू से कि कोई ना कोई काम होगा, कोई ऐसा होगा कि हमारे बच्चों को, जितने भी यहाँ लोग हैं, उनको निकाला जाएगा। लेकिन शुरू में तो फायर ब्रिगेड ने कुछ भी नहीं किया। उनके गाड़ियाँ नाकारा, उनके पास पाइप नहीं है। ये तो पाकिस्तान नेवी, रेंजर, एयरफोर्स जो टीमें आई उन्होंने सुबह में बहुत काम किया। लेकिन सुबह आग इतनी ज़्यादा हो चुकी थी कि वो काबू से बाहर थी। और अभी भी हम पीछे से गए, एक दीवार है जहाँ से हमें आसरा मिला कि यहाँ से अंदर जाया जा सकता है। लेकिन वहाँ आग की शिद्दत इतनी ज़्यादा है कि वो करीब आप 4-5 फुट के फासले पे अगर आप जाते हैं तो आपका चेहरा जलता है। जो पानी मारा जा रहा है वो पानी रिटर्न आता है तो उससे चेहरा और हाथ पाँव जलते हैं। तो बस इंतज़ामिया से यही कहूँगा कि खुदा रहा ऐसे वाक़यात को रोका जाए। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, आपका भतीजा किस दुकान पे काम करता था और यहाँ कितने अरसे से काम कर रहा था? पिछले 7 साल से वो यहाँ काम कर रहा है, शॉप में काम कर रहा है। और मोहम्मद आरिफ उसका नाम है। तो हमेशा यही आता रहा है। और यही और भी बहुत सारे लोग हैं जो हम सुन रहे हैं, लोगों से, जान पहचान वालों से, तमाम अपने प्यारों के लिए आए हैं, इंतज़ार कर रहे हैं। 20 घंटे हो गए, अभी तक कोई हाल हवा। अच्छा, आपने बताया था आपके मोहल्ले के भी कुछ और लोग भी हैं जो यहाँ काम करते हैं, वो भी घर नहीं पहुँचे? जी बिल्कुल, मेरे मोहल्ले के भी 2 यंगस्टर लड़के हैं और एक लांडी से हमारा अजीज़ है, उनके भी एक बच्चे का वो यहाँ काम करता। अब तक उनके भी पेरेंट्स यहाँ कहीं बैठे हुए हैं, बेचारे परेशान हैं। वो भी इसी आस पे कि खुदा करे कोई ऐसा मुआवजा हो जाए जिससे इन ज़िंदगियाँ बच सके। माली नुकसान तो हो गया बहुत खरबों के हिसाब से, बस ज़िंदगियाँ किसी की बच जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया। जिस तरह से मोहम्मद हुसैन ने बताया कि वो अपने भतीजे के मुंतज़िर हैं और उसी तरह से जो 30 से ज़ायद लिस्टेड मिसिंग्स पर्सनस हैं, उनके लवाहिकीन भी जो हैं यहाँ पर मौजूद हैं और वो किसी मुआवजे का इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई ऐसा मुआवजा हो जाए कि उनके प्यारे जो हैं वो सही सलामत उन तक पहुँच जाएँ। लेकिन फायर ब्रिगेड काम का ये कहना है कि आग की शिद्दत बहुत ज़्यादा है और बिल्डिंग जो है वो इंतहाई मखदूश हो गई है, जिसके बाइस हर गुज़रते वक्त के साथ सूरत हाल जो है वो मज़ीद पेचीदा होती जा रही है। फायर ब्रिगेड मुसलसल आग बुझाने की कोशिश कर रही है, लेकिन जो दुकानों के अंदर से शोले उठ रहे हैं वो किसी तौर ठंडा होने का नाम नहीं ले रहे हैं। जी।